जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के ऐसे टॉप मोस्ट प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्रमुख पुस्तकें और पुरस्कार से संबंधित प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आप परीक्षा में बिल्कुल भी गलत ना करें। दोस्त, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 50 प्रश्न। इसमें से आपको परीक्षा में यहाँ से 3 से 4 नंबर का प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक, ग्रंथ की बात कर रहा है दोस्त, तो अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौटिल्य जी को माना जाता है। यहीं पे आधुनिक अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक आधुनिक अर्थशास्त्र एडम स्मिथ को माना जाता है। लेकिन यहाँ अर्थशास्त्र ग्रंथ की बात कर रहा है तो कौटिल्य जी को माना जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? राजतरंगिणी किसने लिखा? कल्हड़ जी के द्वारा लिखा गया। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, हर्षचरित किसकी रचना है? दोस्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं, बहुत बार ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। हर्षचरित दोस्तों बाणभट्ट की रचना है और इनकी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बाणभट्ट की रचना के लिए। तो क्या है? बाणभट्ट का मुँह पचका। बाणभट्ट का मुँह पचका दोस्त, ये मुँह पचका, मुँह से क्या है? मुकुट ताडिकम इनकी रचना है, मुकुट ताडिकम। ह से आपका हर्षचरित है, हर्षचरित। प से पार्वती परिणय, पार्वती परिणय। च से चंडी शतकम और का से कादंबरी। दोस्त, ये ट्रिक याद रखिएगा, रट लीजिए इसको। बाणभट्ट का मुँह पचका, मुँह से मुकुट ताडिकम। ह से हर्षचरित, प से पार्वती परिणय, च से चंडी शतकम और का से कादंबरी। आपकी ये 5 रचनाएं किसकी है? बाणभट्ट की है। तो हर्षचरित भी किसकी है? बाणभट्ट की है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा किसने लिखा था? दोस्त, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंचतंत्र किसने लिखा? दोस्त, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पंचतंत्र, ये भी आप कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा किसने लिखा था? बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दोस्त, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बोल सकते हैं आप। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की रचना है। यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में किस विषय पर वर्णन किया गया है? इंडिका किसने लिखा था? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया? मेगस्थनीज। और कहाँ का शासक था, राजदूत था? ये यूनानी राजदूत था दोस्त, ये यूनानी राजदूत था। और कौन इसको भेजा था? सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने इसको भेजा था। सेल्यूकस प्रथम निकेटर द्वारा भेजा गया। यह कैसा राजदूत था? यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और इस इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त यानी मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, राजनीतिक और
आर्थिक स्थितियों का वर्णन मिलता है किसमें? इंडिका पुस्तक में। कौन लिखा था? मेगास्थनीज। और किस विषय पर लिखा है? यानी भारत में, भारत के बारे में यह वर्णन मिलता है इसमें। यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है दोस्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभलेख के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन जी को माना जाता है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तुगलकनामा के रचयिता कौन है? तुगलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोताए हिंद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? रघुवंश महाकाव्य किसने लिखा दोस्त? ये कालिदास का महाकाव्य है। कालिदास की रचनाएं 7 रचनाएं हैं और भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार यहाँ से भी कालिदास की रचना जरूर आती है परीक्षा में, तो आप इसको याद रखिएगा। रघुवंश इसका है, कालिदास का महाकाव्य है दोस्त। यहाँ पर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कादंबरी किस यात्री की रचना है? कादंबरी बात किए अभी बाणभट्ट का मुंह पचका कौन से एक मनीटिक बताई है? मुंह पचका यानी किसका मुंह पचका? बाणभट्ट का मुंह पचका। मुंह से मुकुट ताडिकम, ह से हर्षचरित है, प से पार्वती पढ़िए, चरणी शतकम और कादंबरी। ये 5 रचनाएं किसकी है? की बाणभट्ट की है। तो बाणभट्ट से परीक्षा में जरूर क्वेश्चन आता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, आगे चलें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है पूछ रहा है। तो गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यहाँ पर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मृच्छ कटिकम के रचयिता कौन है दोस्त? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मृच्छ कटिकम किसने लिखा? शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है? तो मुद्रा राक्षस नाटक विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है दोस्त? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विक्रमांक देवचरितम के रचयिता कौन है दोस्त? विक्रमांक देवचरितम के रचयिता बिल्हड़ जी को माना जाता है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन माने जाते हैं दोस्त? पृथ्वीराज रासो कब लिखी गई? आदिकाल में लिखी गई। इसके रचयिता चंद्र बरदाई जी हैं। आदिकाल में रासो काव्य ही लिखे जाते थे मुख्यतः। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्र बरदाई ने लिखा था। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद किसने लिखा था? ये जयदेव जी के द्वारा लिखा गया। तो दोस्त यहाँ पर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्त। यहीं से ये टॉपिक खत्म होगा। अगला टॉपिक कवर करता हूँ। और फर्स्ट डिवीजन दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। यहाँ पर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्त साहित्य से संबंधित है। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्त? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है?
तो ये दोस्त सिनेमा से संबंधित है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्त कमेंट करके बताएंगे पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्त ये होता है नागरिक सम्मान होता है दोस्त। पद्म भूषण एक नागरिक सम्मान होता है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार साहित्य किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्त? तो नोबेल पुरस्कार यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है दोस्त। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल क्षेत्र में ही दिया जाता है। यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्त? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से जुड़ा है? दोस्त सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्त राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जैसा कि नाम ही है फिल्म, तो फिल्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्त। कौन सा सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पद्मश्री पुरस्कार दोस्त पद्मश्री पुरस्कार यह विभिन्न क्षेत्रों में और किसी विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, यानी यह नागरिक सम्मान होता है दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर है। वीडियो को लाइक करते जाइएगा दोस्त। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा से संबंधित है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैन बुकर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कह रहा है पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पद्म विभूषण दोस्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अशोक चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फ्रेंड्स अशोक चक्र पुरस्कार वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हाँ अंतिम प्रश्न है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टॉप मोस्ट क्वेश्चंस डेली चैनल पे करवाए जा रहे हैं।